हाँ दोस्त, चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 4 बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको 3 वीडियो बना करके चैनल पर डाला है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिए। मैं आपको आज लेक्चर 4 बताऊंगा, जिसमें आपको आज मैं बताऊंगा द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आप जो लिखे हैं हिंदी, इसको समझिए, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में ये सब लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले लिख दिया है। ठीक है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। द्विध्रुव क्या होता है कि दो बिंदु पर समान परिमाण के आवेश, यानी आवेश जो मान लेते हैं दो बिंदु है ए और पी, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन क्या है, के है। द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। सबसे पहले आप ये जानिए द्विध्रुव क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि दो समान परिमाण के आवेश, उनके बीच की अल्पतम दूरी से जो संरचना बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो ये दो बिंदु है, इस पर एक आवेश कौन है, माइनस क्यू, और इस पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, 2l है। तो इस संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द्विध्रुव। अब इस द्विध्रुव में हमको मध्य बिंदु लेना है, कोई भी हम मध्य बिंदु क्या लेते हैं, वो इस मध्य बिंदु से बाबू, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु पे हम P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर से समझिए, आप लोगों को समझा कह रहा है कि एक द्विध्रुव ए बी है। द्विध्रुव क्या होता है कि दो बिंदु जिन पे समान परिमाण का आवेश अल्पतम दूरी पर हो, यानी अल्पतम दूरी 2l हो, तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो हम द्विध्रुव में आवेश कौन लिए हैं, एक माइनस क्यू एक बिंदु पर प्लस क्यू, और इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना मान लिए, 2l। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे, और इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बाबू, अगर हम इस माइनस क्यू से आवेश से बिंदु P की दूरी पूछेंगे तो क्या बताएंगे, आवेश से बिंदु P की दूरी क्या बताएंगे। तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ की दूरी r है, और ये वाली दूरी अगर हम आपसे पूछें, ये पूरा 2l है, तो ये इसके बीच में स्थित है, ये कितना होगा l, ये भी कितना होगा l, आधा होगा, तभी ना पूरा मिलकर 2l है ना। तो हमसे पूछा है कि इस माइनस क्यू आवेश से इस p की दूरी कितना होगा। तो आप बता सकते हैं, यहाँ से इतना r है और ये हिस्सा l है, तो यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु p की दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से r है और इतना l है, तो यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, r प्लस l। तो और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पूछेंगे तब क्या बताएंगे, बिंदु P की दूरी। तो आप बता सकते हैं, यहाँ से आप बताइए, यहाँ से पूरा कितना है r, और हमको इतना चाहिए, तो आप बताइए पूरा 2l है, तो इस l को घटा देंगे, तो इस पूरे r में से यहाँ का पूरा दूरी कितना है, r है, और इतना ही r है, तो इस l को घटा देंगे, तो हमको यहाँ से इस P से हमको इतना P का दूरी निकल जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश से बाबू बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। समझ में आ रहा है, r प्लस l, माइनस क्यू से इतना l है और यहाँ से पूरा r है, माइनस क्यू आवेश से इस P की दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस l। और इस क्यू से हमको P की दूरी पूछ रहा है, तो बताइए इतना दूरी तो l है, इतनी दूरी l है, और यहाँ से यहाँ की दूरी r है, इस पूरे r में से हम इतना l घटा देंगे, तो हमारा किसका दूरी निकलेगा, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे निकालेंगे, इस बिंदु के कारण, फिर इस आवेश के कारण। तो मैं आपको अगर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बाबू,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा E बराबर क्या होगा बाबू, E1 मान लेते हैं इसको, इसके कारण तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा। आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब परावैद्युतांक क्या लिए K Q अपान R दूरी कितना है तो हो जाएगा R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 21 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है -q आवेश के कारण। अब अगर हम +q आवेश के कारण निकालते हैं तब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहां पे क्या होगा बाबू, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपान, अब इनके बीच की दूरी क्या है प्लस वाले का, R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना समझ में आया। अब यहां से क्या करते हैं बाबू, जो ऊपर लिखे हैं इसको हम मिटाते हैं ताकि समझाने के लिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, समझिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से क्या होगा कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 माने, ये तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये इस आवेश के कारण है, हमको इस बिंदु P पे निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 E2 माइनस E1, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, यानी परिणामी तीव्रता 0 होता है, E2 माइनस E1। अब यहां देखिए E2 का मान कितना है, रख दीजिए, तो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, यही है एक E2 का मान। और माइनस करना है E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपान R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, देखेंगे कि इन दोनों में ए वाला हिस्सा क्या है, कॉमन है, तो अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस में बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इतना हिस्सा हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q, अब इसका लॉसा लेंगे तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं बाबू, इससे अगर हम भाग देंगे तो एक कट जाएगा, बचा कितना R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस वाला कटेगा, कितना बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको नीचे वाला मिटाते हैं, थोड़ा देखते रहिएगा। अब यहां से क्या होगा बाबू कि हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 1 इसको उतार लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन K Q, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, विस्तार करेंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2RL, 2a भी हो जाएगा। उसी तरह इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस से गुणा करते जाएंगे, प्लस b स्क्वायर होगा तो माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस 2a भी होगा, इस माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2RL, और बटे कितना है R माइनस L का होल स्क्वायर,
और r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से क्या होगा, इस r से आर एल से इस r से r कट गया, इस l से l कट गया, तो हमारा 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू, और हो जाएगा 2rl और 2rl कितना rl हो जाएगा 4rl हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे बाबू, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ही है। आप देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू समझिएगा, अगर हम इसको आप समझिएगा, इस 4 को हम लोग ऐसे लिख दें, 2 गुणे 2, 2 गुना 4 हो जाएगा, और इस क्यू को 2 के साथ और एल को लिख देंगे, और क्या है आर है, तो कोई दिक्कत होगा, इसको 2 गुना क्या हो जाएगा 4, क्यू है ये ऊपर, आर है और एल है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाला ऐसे ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं कि अब बाबू अगर हम इसको देखेंगे तो 2ql क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से नहीं समझ में आया छोड़िए, इसको नहीं समझ में आया तो छोड़िए, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिए। देखिए हम लोग यहाँ से क्या करें 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब यहाँ समझिए, इसको हम लोग 4 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे क्यू है 2, 2 गुना के 4 हो जाएगा। अब क्या है ऊपर क्यू, और क्या है एल है, और क्या है आर है ना। और नीचे क्या है, तो नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब 2ql, यानी हम सूत्र में पढ़े हैं कि पिछले वीडियो में बताए थे कि द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है 2ql। तो इस 2ql की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे p, और क्या है r है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना एल बराबर अत्यंत सूक्ष्म मान लेते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मान है, एल बराबर अत्यंत सूक्ष्म मान है, यानी एल का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बाबू बनेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ऊपर हो जाएगा 2p r, और नीचे जब एल का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा r की पावर 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p r 2 का पावर r 2 कितना हो जाएगा r की पावर 4। तो ऊपर एक r है, एक नीचे एक r से एक r कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा एक बनेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन के। यहाँ से बाबू इस r से एक r काट देंगे, तो ऊपर केवल क्या बचेगा 2p, और नीचे एक r कट गया तो कौन r बचा r की पावर 3। अब यहाँ से मान लेते हैं k बराबर कितना 1, जब यहाँ k का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r की पावर 3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।